मतलब एक माँ ने कभी हिम्मत नहीं हारी। खुशी के आंसू होने चाहिए ना ये। बिल्कुल, ये तो मुझे खुशी, मैं क्योंकि अपने बच्चे को देख रही हूँ ना चलता हुआ खेलता हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दुनिया भर से देखने वाले लाखों नाजरीन को शाहिद इमरान का खुशामदीद। दोस्तों, दुनिया के इस सफ़र में, दुनिया की इस जदोजहद में, दुनिया की इस धूप में जब आपको कहीं पे भी साया नहीं मिलता है तो एक बात ज़रूर याद रखना कि सबसे बड़ा साया इस दुनिया में एक माँ का होता है अपने बच्चे के लिए। जी हाँ, ये माँ हमेशा अपने बच्चे के लिए तड़पती है, तरसती है। खुदा न ख्वास्ता जब इस बच्चे पर कोई आफत, जब इस बच्चे पर कोई खुदा न ख्वास्ता जिंदगी की कोई मुश्किल आ जाती है तो सिर्फ एक माँ होती है जो इस बच्चे के साथ हमेशा होती है। चाहे पूरी दुनिया इस बच्चे को गलत करार दे, लेकिन हमेशा माँ की शफकत जो होती है ना दोस्तों, ये याद रखना, वो सबसे अजीम शफकत होती है इस दुनिया की। और खुद सोचें कि उससे भी ज्यादा दुनिया की शफकतों से भी ज्यादा इस इंसान के साथ एक शफकत और होती है, वो 70 माओं से भी ज्यादा होती है, वो है अल्लाह ताला की। तो दोस्तों, इसलिए मां के साथ साथ अपने अल्लाह को भी हमेशा याद करें। तो आज जिस सफर के हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूं वो है एक ऐसी मां का जिन्होंने अपने बच्चे के लिए अपनी दुनिया के तमाम मुश्किलात गले लगाए, लेकिन अपने बच्चे को चलना सिखाया। मैं आपको दिखाता हूं, ये नूह को देखिए आप। ये नूह इस वक्त चलता है और इस वक्त नूह कैसे यहां पे खेलता भी है। नूह, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक? हाँ? कल तक ये नूह बात भी नहीं करता था, लेकिन आज देखें, आज ये चल पाता है और आज ये अच्छे से 3 साल का बच्चा किस तरह से जिंदगी के सफर पर इंशाल्लाह निकला है जरूर। लेकिन इसकी मां को हम सलाम करते हैं, उस मां को जिस मां ने नूह को चलने के काबिल सिखाया। मुबीना जी हमारे साथ मौजूद है। हाल ही में इनको हमने एजाज से भी नवाजा, कश्मीर क्राउन एजाज से भी। मुबीना जी यहां पे आ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले हमारे साथ बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। हमारी तरफ से एक मतलब फिर आपको सलाम। आप माँ हैं और माँ को दुनिया की हर कोई चीज, क्या हर कोई इंसान सलाम करता है। तो सफर के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए इस बच्चे के हवाले से, जो एक नाउमीदी आप पर थी, तमाम लोगों ने कहीं ना कहीं आपको छोड़ दिया था, दुनिया के तमाम लोग, अगर मैं गलत नहीं हूं तो थोड़ा सा बता दीजिए। बस सर, ज़्यादा नहीं कहूँगी, इतना कहूँगी कि ना उम्मीद को अल्लाह ने पहले उम्मीद का मुझे सहारा दिया, उसके बाद मेरी मेहनत है। उसके बाद लास्ट ईयर हम, पहले जितना कहूँगी तो बोलते बोलते मैं थक जाऊँगी और आप सुनते सुनते रो पड़ोगे, उतना नहीं बोलूँगी। ये है कि रिसेंट की स्टोरी सुनाती हूँ आपको। लास्ट दिसंबर से नूह जाता था CDC जवाहर नगर, जहाँ पे ये फिजियोथेरेपी के लिए जाता था, बट कोई चेंज नहीं आया। इसके बाबा ने यूट्यूब चेक किया, उसमें डॉक्टर संदीप भारद्वाज का फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल निकला, जिसका नाम MB हॉस्पिटल है, वो राजस्थान जयपुर में पड़ता है। हम दिसंबर में वहाँ चले गए 15 दिन के लिए। पहले 15 दिन के लिए उन्होंने एक्सरसाइज वहाँ दी, लेकिन उन्होंने पहली बार ही मुझे बोला कि मैम कोई कुछ नहीं करेगा, आपको खुद करना पड़ेगा, जो भी आपको टास्क दिया जाएगा आपको खुद करना पड़ेगा वो। लेकिन मैं हिम्मत के बगैर टूट गई। मैंने सोचा मैं कैसे कर पाऊँगी, मतलब यहाँ तो इनके पास मशीन वगैरह है, मेरे पास अल्लाह का सहारा ही था। उसके बाद जब हम रिटर्न वापस आ गए जनवरी में मैंने घर पे अल्लाह का नाम लेके सपोर्ट खुद दिया खुद को, क्योंकि कोई सपोर्ट में नहीं था। लोग डिस्करेज करते थे, मैं बच्चे को बाहर निकालने से भी डरती थी। मतलब कोई ये ना मुझे बोले कि अभी चलता नहीं है, बोलते भी थे, बट मैं आंखें बंद करके चली जाती थी। कोई साथ नहीं था सिवाय उस रब के। उसके बाद नूह ने 4 कदम मेरी एक्सरसाइज
खुद स्टार्ट करने के बाद नूह ने खुद एक्सरसाइज 4 कदम निकालना स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही विंटर का टाइम था। 4 कदम के बाद मैंने डॉक्टर साहब को वीडियो सेंड किया। उसने बोला आप फटाफट फिर से इसको हम और बड़ा एक्सटेंड करेंगे, आप आ जाओ वापस जयपुर। गए फिर से 15 दिन, और वो 1 महीना मेरे लिए बहुत टफ था, क्योंकि नूह का छोटा भाई बहुत छोटा था, कुछ मंथ का था। तो उसके बाद वहाँ फिर से एक्सरसाइज बढ़ाई गई, कोई कुछ नहीं कहा। डॉक्टर साहब ने बोला कोई मेडिसिन नहीं, कोई कुछ नहीं, खुद करना है आपको। और मैंने फिर डॉक्टर नूह को एक डॉक्टर खाली इसको वेलप्रो चल रहा है सीजर डिसऑर्डर के लिए, वो भी अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। सब वहाँ पे फिर लिया इसको ब्रेन, क्योंकि इसके डिले डेवलपमेंट से ब्रेन वाले डॉक्टर के पास, वहाँ पे जिनका नाम डॉक्टर पहले प्रियांशु है, प्रियांशु माथुर ने तो हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने बोला ये कभी ठीक ही नहीं होगा। अच्छा, ये डॉक्टर साहब ने आपको? उसके बाद अल्लाह का करना था, वहाँ एक डॉक्टर से मुलाकात हो गई जिनका नाम डॉक्टर वीरेंद्र मित्तल है। तो उन्होंने नूह को कॉस 3 दवाई की बॉटल दे दी, बोला इनको विटामिन की कमी है, बस आप ये डालो और खुद से एक्सरसाइज करो, खुद इसको एक्टिविटीज़ में रखो, इसको अकेला नहीं छोड़ो। वापस आके मैंने अपने रब से वही वादा कर लिया कि जब तक मैं अपने बच्चे को खड़ा नहीं करूँगी, मैं दुनिया की नज़रों में जो बनूंगी बनने दो। किसी के पास ना जाती थी ना आती थी, बहुत कुछ देखा मैंने, सब लोगों का डिस्करेज सब करते थे। कोई बोलता था कि सोन कशिर पठ सोन लाल पूछ पकानी, कोई बोलता था कि वने नेबर गई तो वन क्या को रुकता थे। मतलब बहुत सारी बातें ऐसी थी कि जो मेरे दिल को छू जाती थी। मतलब मतलब नूह का वजन भी थोड़ा था, कभी कभार नाउम्मीद हो जाते थे लोगों की बातों से। एग्जैक्टली, बट अल्लाह का सहारा ही था जो मुझे, और इसके बाबा जो थे वो मेरे सपोर्ट में थे। और उसके बाद मैंने मतलब फिर से एक्सरसाइज अकेले स्टार्ट कर दी, सुबह शाम। जहाँ पे 1 बार करना था मैंने 3 बार कर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा नूह बिल्कुल चलता है, बाकी बच्चों की तरह खेलता है। यही मेरी उम्मीद थी। और स्कूल DPS में इनका एडमिशन हो गया। और वन थिंग और है कि मेरा जो डॉक्टर मित्तल है, उन्होंने मेरी बात अमेरिका USA के एक डॉक्टर से कराई है, जिन्होंने मुझे ऑफर दिया है अमेरिका आने में। तो मे बी अल्लाह का करना हो तो हम, इसका मतलब है कि दुनिया ने आपको पूरा नाउम्मीद कर दिया था, डॉक्टर से नाउम्मीद कर दिया था। इसका मतलब यह है कि आपकी डेडिकेशन और आपका हौसला जिसने नूह को चलने के काबिल किया। अदरवाइज आपको लगता था कि, मुझे भी कभी कभार डर रहता था कि आप भी कभी कभार होते थे? बिल्कुल डर रहता था कि शायद नूह चल नहीं पाएगा, लेकिन मुझे वो डर निकाला गया, दिमाग से खुद निकल गया। कि मैंने सोचा नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा बच्चा नहीं चलेगा। मैंने दुनिया को छोड़ दिया, मैंने आंखें बंद कर ली, कान बंद कर लिए। पार्क में भी कभी कभार ये बोलते थे कि नहीं मुश्किल है इसका चलना, लेकिन मैंने करके उसी पार्क में दिखाया। आज मेरा नूह हर जगह घूमता है उधर, और हर स्लाइड पे चढ़ता है। कि आपने ये चैलेंज भी एक एक्सेप्ट कर? हाँ, मैंने चैलेंज एक्सेप्ट कर दी, क्योंकि अपनों ने ही तो डिस्करेज किया था ना। अच्छा, तो असली वजह क्या थी इनकी? इनका फीवर डिसऑर्डर था, इनको फीवर हो गया था, उसी में कशिर पटलारन यातवानो फीवर डिसऑर्डर, उसी वजह से GDD हो गया, माइलस्टोन्स इसके बिल्कुल डिले हो गए। क्योंकि नोस पर के थे का नोस का अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह। क्या एज थी इनकी? 1 साल का था। 1 साल का जब इनको ये डिसऑर्डर हो। बिल्कुल। तो उसके बाद आप कई एक मुश्किलात से गुजरे होंगे? बहुत ज़्यादा, वो तो अल्लाह ही जानता है, और कोई नहीं शायद, ना मेरे मायके वाले ना मेरे ससुराल वाले। अच्छा। ये कोई नहीं जानता है कि हम किस मरहले से गुजरे हैं। इस मतलब मेरी जान है ये, किस मरहले से हम गुजरे हैं, ये तो अभी तक। अब अल्लाह ने मतलब इसको इस काबिल बना दिया है, ये मुझे ही हाथ पकड़ के सुबह स्कूल लेता है। मतलब मैं इतनी खुश, अपने रिश्तेदारों ने भी कहीं ना कहीं आपको? नहीं, मतलब मैं जाती ही नहीं थी किसी के पास। मतलब बस अब 1-2 महीने से मेरा अपने रिश्तेदारों के साथ दुनिया लौट कर आई वापस आई है, वरना मैं नूह के साथ गुम हो गई थी। जहाँ मेरा नूह होता था मैं वही होती थी। मतलब नूह वजन से भी ज्यादा था। सब बोलते थे कि अच्छा है कहानी तुल थे ना कि वजन ताल। मतलब एक माँ ने कभी हिम्मत नहीं हारी। तो अभी खुशी के आंसू होने चाहिए ना। ये बिल्कुल, ये तो मुझे खुशी, मैं क्योंकि अपने बच्चे को देख रही हूँ ना चलता हुआ खेलता हुआ, ये मेरी खुशी के आंसू है। बुलाइए एक बार नूई कम हियर। मेरी जान जान, ओ मेरी जान। आप कैसे हैं? हाँ? नहीं कैसे नहीं हैं? नहीं, माइक 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 जाओ आरज़ू बुला बुला। देखें। तो इसका मतलब है कि अभी जो है अभी भी आप एक्सरसाइज करा रही हैं? नहीं, अब छोड़ दिया है बस। अभी आपको लग रहा है कि कंप्लीटली नो?
बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ एबल टू वॉक विदाउट एनी सपोर्ट विदाउट एनी हेजिटेशन, बट थोड़ा सा खेलने ले जाती हूँ शाम को ताकि ये बिल्कुल एक्टिविटीज़ में रहे। ये हाँ बिल्कुल, और इसी एक्टिविटीज़ की वजह से मेरा नूह आज अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन है। तो क्या पैगाम है? मुबीना जी है ना आपका नाम? मैं दुनिया के लिए यही एक कहूँगी कि किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है या मतलब कुछ है, बस एक माँ के सिवा कोई नहीं समझ सकता, और जो माँ करेगी वो कोई नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि दुनिया के तमाम उन लोगों के लिए पैगाम है कि ये लालच के बिना प्यार होता है माँ का अपने बच्चे। बिल्कुल लालच के बिना मतलब आज इस माँ को सलाम और तमाम उन माँओं को सलाम जो घरों से हमें देख रही हैं, दुनिया के किसी भी कोने से देख रही हैं। वाकई ये माँ का रिश्ता अपने बच्चे के लिए बिना लालच के होता है। जिस तरह से मुबीना जी ने पूरी दुनिया को दिखाया और पूरी दुनिया के सामने किस तरह से अपने नूह को चलाना सिखाया और नूह को जिंदगी के उस डगर पर लाई जहां पर इसको शायद अपने भी छोड़ के चले गए थे। एग्जैक्टली सब ने बोला था कि ये च पागल गमत, ये पैसे फजूल में खर्च करती है। मतलब ताने भी कहीं ना कहीं देते थे। ताने क्या मतलब वो आगे बोला जाता था। अच्छा, इसको एमिस बहन ने की। हाँ एमिस बहन ने की नहीं शिगमस पागल, लेकिन अल्लाह से मैं अल्लाह का शुक्र अदा अगर दो हाथों से भी कहीं से करूं वो भी कम है, लेकिन अल्लाह ने मुझे इस चीज़ से नवाजा कि मैं करित उसने मुझे हिम्मत दी, मेरे अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी और मैंने नूह को खड़ा कभी किया। कभार टूट जाती थी आप? बहुत ज़्यादा जब बाहर से आई, जब मुझे एक चैलेंज खड़ा हो गया सामने से, डॉक्टर ने बोला ये खुद करना है, फिर मैंने अपने हस्बैंड से वादा किया मैं नूह को उठा के दूंगी। और मेरी एक बेस्ट फ्रेंड बहन है मेरी गुरचरण कौर, जो कि जम्मू से, जो कि मेरे साथ साथ रही है। हाँ, क्योंकि सुख दुख मैं उसी को अपना बनाती हूँ, वो मेरे साथ। और मेरी बहन पहली टाइम तो मेरी छोटी बहन साथ थी, उस बेचारी को तो प्राइवेट जॉब थी, नहीं रह पाई ज़्यादा टाइम, वो वापस चली गई। और ये सफ़र मैंने अकेले तय किया था, और मेरे हस्बैंड थे जो मुझे सपोर्ट में थे, लेकिन वो गुरचरण कौर जिसका नाम सिमी मेरे पास हमेशा आती है, और नूह को मतलब मुझे हिम्मत देने के लिए वो काफ़ी थी नूह के लिए। चलिए आपको हमारी तरफ से सलाम एक बार। ये भी कहूँगी कि सिमी और गुरचरण कौर जो कि जम्मू से, उसका मैं कभी एहसान नहीं भूल पाऊंगी, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे, मैं अकेले राजस्थान नहीं जा सकती थी। वो मेरे साथ साथ रही है, उसके हस्बैंड और वो। मुबीना जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू कश्मीर क्राउन। आई एम रियली हैप्पी कि आपने जिस तरह से डिटर्मिनेशन, एक डेडिकेशन, एक वलवला, एक हौसला जो आपने तमाम माओं को आज दिया। मेरे ख्याल में कई एक माएँ ऐसे बच्चों के हवाले से परेशान भी होंगी कश्मीर में, जो माएँ खासकर ऐसे बच्चों को लेकर परेशान है, तो उनके लिए क्या मैसेज? उनके लिए यही मैसेज है, अगर कोई भी परेशान है वो मेरे से कांटेक्ट करे, मेरे से हेल्प ले ले, जितना मेरे से हो सकेगा उतना करूँ। उनको गाइड करेंगे? बिल्कुल एग्जैक्टली, मेरे नूह के लिए मैं इतना भी करूंगी। देखिए ये सबसे बड़ा पैगाम है मुबीना जी की तरफ से, श्रीनगर में रहती है। अगर कोई माँ इस वक्त अपने बच्चे को लेकर, खासकर ये जो डिसऑर्डर इनको हुआ था फीवर की वजह से, लार्न सिमन गमस, तो तम पत नू हेका पकित कहें, नू हेका वथित कहें, मगर कितकन ये माज कितकन कुर पनुन लगते जिगर ठीक अकेले। पूरी दुनिया ने कहीं ना कहीं नू को तने तनहा छोड़ दिया था, लेकिन इस माँ को हमारी तरफ से सलाम, जिसने नू को चलना सिखाया। हर माँ अपने बच्चे को चलना सिखाती है, लेकिन नू को कहीं ना कहीं डॉक्टर्स ने भी छोड़ दिया था और तमाम तिबी माहिरीन ने छोड़ दिया था, लेकिन मुबीना जैसी माँ ने नू का हाथ थामा और नू को कहीं पे तन्हा नहीं छोड़ा, और आज नू आपके सामने है दोस्तों। तो नाज़रीन, आपने देखा नू और उनकी माँ का सफर, किस तरह से एक माँ ने अपने बच्चे के लिए, अपने लगते जिगर के लिए किन मुश्किलात का सामना किया, लेकिन आखिरकार अपने बच्चे को अपनी टांगों पर खड़ा करके उसको जिंदगी और जिंदगी की नई उम्मीदें दिला दी। ये सफर आपको कैसा लगा? हमें उम्मीद है कि नू और उनकी माँ का सफर आपको बहुत पसंद आया होगा। हमने उस बच्चे को बुलाया था आज द पवेलियन में, और स्पोर्ट्स अरीना शिवपुरा में हमने उनको दावत दी थी। यहाँ पे उनके बच्चे ने खूब खेला और खूब एंजॉय किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए। आप भी जरूर अपने बच्चों को लेकर आए। द पवेलियन, शिवपुरा, श्रीनगर।